राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी बलराम दाऊ से कहते हैं द्वारका में जन्माष्टमी का उत्सव राधा के साथ पुनः हो भी पाएगा या नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं नारद से, आप क्या समझते हैं कि आपके लीलाधर ही लीलाएं कर सकते हैं? क्या आप किसी से कम हैं? आपकी लीलाएं भी संसार में किसी से छिपी नहीं हैं। और कहते हैं अपनी लीलाओं द्वारा अनेकों बार आपने संसार में आश्चर्यचकित करके रख दिया है। बुद्धि में भी तो आप अद्वितीय हैं। और तभी नारायण कहते हैं, सो तो है, मुझे मेरे आराध्य की तरह ही लीला करने में अत्यंत सुख मिलता है महादेव। और फिर महादेव कहते हैं, और आपकी वो लीलाएं देखकर संसार को भी तो आनंद मिलता है देव ऋषि। आपकी विशेषताएं यहाँ किसी से नहीं छिपी हैं। आपकी उन्हीं शक्तियों के कारण, आपकी लीलाओं के कारण आप न केवल नारायण मेरे और अपितु यहाँ सभी उपस्थित देवी देवताओं के सबसे प्रिय मुनि हैं। और फिर तभी नारद कहते हैं, ये तो सत्य है कि आप सभी का मुझे अत्यंत स्नेह प्राप्त हुआ है। और फिर महादेव कहते हैं, और ये स्नेह अकारण नहीं है, स्नेह प्राप्त हुआ है आपकी भक्ति के कारण, जो शक्ति प्राप्त हुई है उसके कारण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नारद मुनि कहते हैं, मुझे क्या कार्य करना है, आज्ञा दीजिए महादेव। और फिर महादेव कहते हैं, आपको नारायण के श्री कृष्ण अवतार को अश्वमेध यज्ञ के लिए मनाना होगा। और उनको ये भी कहना होगा कि अश्वमेध यज्ञ में अपनी पत्नी सहित ही बैठे। और फिर तभी नारायण कहते हैं, मात्र इतनी सी बात के लिए आप सभी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं, महादेव आप समझिए कि आपका कार्य पूर्ण हो गया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे नारद मुनि कहते हैं, कृष्ण को मनाने का एक ही उपाय है, पहले देवी रुक्मणी से भेंट कर लेता हूँ, तब देवी राधा से वार्ता करूँगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नारद मुनि देवी रुक्मणी के समक्ष जाते हैं। और तभी देवी रुक्मणी कहती हैं, मुनि नारद आप। और देवी रुक्मणी कहती हैं, प्रणाम, आओ भाग्य जो आप विदर राज पधारे। और कहती हैं, द्वार वालों शीघ्र जाइए और नारद मुनि के अतिथि सत्कार का प्रबंध कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नारद कहते, मैं द्वारिका जा रहा था, रास्ते में विदर्भ नगरी पड़ी तो मैंने सोचा देवी रुक्मणी से भेंट कर लूं, और मुझे संदेश भी तो देना था। और तभी देवी रुक्मणी कहती हैं, संदेश? क्या संदेश? और फिर नारद मुनि बताते हैं, हम सभी देवी देवताओं ने मिलकर श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर एक महाअनुष्ठान करने की योजना बनाई है। उस दिन हम सभी देवी देवता श्री कृष्ण के साथ अश्वमेध यज्ञ करें, यही सभी देवी देवताओं की हार्दिक इच्छा है। आप तो जानती हैं देवी, ऐसे महायज्ञ सपत्नी की जाती है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप उचित समय पर द्वारिका पहुंच जाएं। जैसे ही आप इस अनुष्ठान के लिए श्री कृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में विराजमान हो जाएं। और तभी रुक्मणी कहती हैं कि श्री कृष्ण अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उनकी अर्धांगिनी बनकर मैं इस अनुष्ठान में भाग लूंगी। और फिर तभी नारद मुनि कहते हैं, समय आने पर श्री कृष्ण जी इस विषय में स्वयं ही घोषणा करेंगे कि इस यज्ञ में उनके साथ उनकी कौन सी पत्नी बैठने वाली है। किंतु देवी, मुझे लगा इस संदेश को आप तक पहुंचा दूं। और कहते हैं, मैं चाहता हूं आपको इस अवसर का लाभ मिले। और फिर तभी देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझ तक ये संदेश पहुंचाकर उचित किया, किंतु श्री कृष्ण अपनी 8 पटरानियों में से किसे अपने साथ इस अनुष्ठान में बैठाएंगे, ये निर्णय तो स्वयं श्री कृष्ण का ही होगा। और तभी नारद मुनि कहते हैं, अवश्य उन्हीं का निर्णय है, किंतु आप सर्वप्रथम द्वारिका पहुंचकर उनके समक्ष ये सिद्ध कर दें, इस अनुष्ठान में अर्धांगिनी बनने की योग्यता आप में ही है। तो देवी स्वयं श्री कृष्ण के साथ अश्वमेध यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा आपको। और फिर तभी देवी रुक्मणी कहती हैं, हाँ, मैं यथाशीघ्र द्वारिका के लिए प्रस्थान करूंगी और श्री कृष्ण के समक्ष अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूंगी।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नारद मुनि देवी राधा के समक्ष जाते हैं और कहते हैं जय राधा कृष्ण। और तभी राधा कहती हैं आप कौन है मुनिवर। और फिर तभी नारद जी कहते हैं मैं नारद हूँ। और तभी नारद मुनि स्मरण करते हैं और कहते हैं देवी लक्ष्मी आप आराध्य हैं मेरी, आपके चरण कमल छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं, किंतु पहले हमारी कहाँ भेंट हुई है, यही स्मरण नहीं आ रहा। और तभी नारद मुनि कहते हैं समय आने पर अवश्य ही स्मरण हो जाएगा देवी राधा। और फिर नारद मुनि कहते कितने समय पश्चात आपसे भेंट करने का ये समय आया है देवी। और कहते मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा आपसे भेंट करता जाऊं। और तभी राधा कहती है मुनिवर प्रणाम, आप मुझसे ही क्यों भेंट करना चाहते हैं। और फिर तभी नारद मुनि कहते हैं क्योंकि मुझे आपके दर्शन करना यही तो मेरी योजना थी। और फिर तभी राधा कहती है आपकी योजना, कैसी योजना। और फिर तभी आप लोग आगे देखेंगे नारद मुनि बताते हैं परम पिता परमेश्वर की योजना, उसी के विषय में मैं चर्चा कर रहा था देवी। भगवान की कृपा से आपसे भेंट हुई है और इसीलिए मैं भगवान का स्मरण कर रहा था देवी। और फिर तभी राधा कहती हैं आइए मेरे साथ महल में चलिए, वहाँ श्री कृष्ण से भी मिल लीजिएगा। और तभी नारद मुनि कहते हैं नहीं नहीं, आज श्री कृष्ण जी से मेरी भेंट योजना में नहीं है देवी। और तभी राधा कहती हैं किंतु क्यों, जब आप द्वारिका में हैं तो श्री कृष्ण से क्यों नहीं मिल सकते। और फिर तभी नारद मुनि बताते योजना देवी योजना, आपसे मिलने से पहले आपके मिलने के बाद, ये मेरी योजना में नहीं है ना देवी। और कहते हैं अपितु मेरी नहीं परम पिता परमेश्वर की योजना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी बताते हैं बलराम दाऊ को कि ये जो आयोजन है मेरे जन्म दिवस का, ये अत्यंत भव्य होगा और ऐसा आज तक मेरे जन्म दिवस पर कभी नहीं हुआ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नारद मुनि देवी राधा को बताते हैं कि इस समय सभी देवी देवता कृष्ण जन्म दिवस पर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। और कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ में श्री कृष्ण का संपूर्ण परिवार उपस्थित होना चाहिए, सब साथ होंगे तो आनंद ही आनंद होगा। और बताते हैं यदि इसमें किसी का अभाव है तो वो श्री कृष्ण की 8 पटरानियों का, उनमें से यहाँ कुछ अनुपस्थित हैं, किंतु इस अवसर पर हम सभी रानियों को यहाँ आमंत्रित कर सके तो इस अवसर की शोभा और बढ़ जाएगी। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों तब तक के लिए राधे राधे।